हरिद्वार में डीएम और एसएसपी ने गरीबों को कंबल बांटे। देर रात हर की पैड़ी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए डीएम धीराज सिंह गबरियाल और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने गंगा घाट पर सो रहे कई गरीबों को कंबल बांटे, साथ ही चाय और बिस्किट भी खाने के लिए दिए। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। लगातार ठंड बढ़ रही है और कोहरा भी आप देख ही रहे हैं, तो उसकी वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए शासन के भी निर्देश हैं, इसलिए जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पे कई लोग ऐसे तो नहीं जो खुली आसमान में सो रहे हों, और जो लोग सो भी रहे हैं अगर उनको ज़रूरत के हिसाब से उनको हम लोग रैन बसेरा में भी शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे यात्री भी हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पे आए और ठंड की वजह से एक कोने में आग सेक रहे हैं, तो उन लोग को हम लोग कंबल बांट रहे हैं। और ये पूरा अभियान हमारा ये केवल हर की पैड़ी क्षेत्र में ही नहीं है, पूरे जनपद में चल रहा है और लगभग 150 स्थानों पर हम लोग अलाव जला रहे हैं। जितने सब डिविजन्स में एसडीएम सीओज हैं, संयुक्त रूप से नगर पालिकाएँ ये अभियान में शामिल हैं। तो ये लगातार ही हमारा अभियान जब तक ये ठंड बढ़ती रहेगी तब तक ये हमारा चलता रहेगा। कुछ समय से लगातार ठंड काफ़ी बढ़ी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी निर्देश थे सभी जगह पे जहाँ पर खासकर हर की पैड़ी क्षेत्र में या हरिद्वार के अन्य जगह पर बाहर से भी लोग आते हैं और कई बार ठंड की वजह से ऐसी स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ता है, पैसों का भी अगर कोई शॉर्टेज है। तो लगातार हम लोग संपर्क में भी थे, कुछ लोगों को हमने चिन्हित भी किया था और ऐसे उन स्थानों पर आके आज कंबल वितरण के साथ साथ चाय वगैरह का जो भी अरेंजमेंट्स हैं, हमारे लोकल के एसडीएम्स हैं, सीओज हैं, एसएचओ वगैरह लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं और ख़ासकर जो लोग बाहर हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाने का वो भी हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। साथ में प्रशासन में बात हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में ये बात भी हुई थी कि जो लोग धर्मशालाएं हैं उसमें कुछ जैसे कक्षों की भी व्यवस्था की जाए। अगर ऐसी स्थिति में लोगों को अगर ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ता है तो वहाँ पर भी हम लोग उनको व्यवस्थित करेंगे। उधम सिंह नगर की शक्ति फार्म के राजकीय इंटर कॉलेज में पीएसएस संस्था ने नशे के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन कर नशे को रोकने को लेकर शपथ दिलाई। पीएसएस संस्था के असिस्टेंट डायरेक्टर अजय कुमार राय ने अपने संबोधन में कहा कि नशे की शुरुआत जहां से होती है सभी को वहां से नशे को जड़ से उखाड़ फेंकना है। आज जो हमारे समाज में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है ड्रग्स। उसी के ऊपर हमारे पीएसएस जो है समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। सरकार का भी बहुत बड़ा हमारे पास योगदान है। सरकार भी समय समय पर हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, समय समय पर हम सरकार के ऊपर जो भी यानी कि ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई चल रहा है उसके ऊपर हम भी तत्पर हैं। और दूसरा क्या सबसे बड़ी परेशानी आज के डेट में क्या है कि हमारे जो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, ले क्यों रहे हैं, हमें उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। होता क्या है आज समाज में जो हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग आज बहुत बड़े फल फूल रहे हैं। जैसे क्या है कि सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया। इस तरीके से क्या है कि जघन्य अपराध एक तरीके से समाज में हो रहा है। हमारी सरकार पता नहीं उसके ऊपर क्या नकेल कस नहीं रहे हैं, क्या उनके पास क्या है। इस तरीके से क्या है कि ये जो बीड़ी बना रहे हैं, गुटखे बना रहे हैं, पान बीड़ी सिगरेट जो भी चीज़ करा जा रहा है समाज में, सरकार के इसके ऊपर कोई संज्ञान ही नहीं है। क्योंकि मैंने इनके ऊपर बहुत गहन चिंतन किया, इनकी सारी इंक्वायरीज करी गई, तो सरकार की जो गाइडलाइंस है कोई भी गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया गया है। किसी भी तरीके से गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया जा रहा है और सरकार के सारे गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको देखा है कि इसके ऊपर सरकार का नकेल कसना चाहिए और सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कालिदास मार्ग स्थित बूथ नंबर 68 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित दीवार लेखन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अभियान के अंतर्गत जय भाजपा तय भाजपा के नारे कमल को फूल बनाकर मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को दीवार लेखन के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जुटने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पुरुष का नारा दिया है, भाजपा नारा दिया है तय भाजपा और जय भाजपा, वो साकार होने जा रहा है। जिस प्रकार से जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का संगठन इस काम में लगा है, वहीं हमारे पक्षी अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका नेता कौन होगा। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रेसकोर्स देहरादून में सिंचाई विभाग की ओर से ड्रेनेज कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्रेनेज कार्य पर हुए अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़क पर ऊंचे उठे चैम्बरों को ठीक करने को कहा।
बीते वर्ष बारिश का क्या आंकलन रहा, जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले साल यानी 2023 में बारिश सामान्य से बहुत कम दर्ज की गई है। चाहे मैदानी इलाकों की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की, हालांकि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश और बर्फबारी बीते साल जरूर कहीं कहीं देखने को मिली थी। साल 2024 भी शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम का मिजाज अब भी जस का तस बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए जो अभी सीजन आपका रहा है जिसमें कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा रहता है 2023 का। तो उसमें देखिए जो 31 दिसंबर तक जो रेनफॉल एक्टिविटी थी तो ओवरऑल हमारी जो है वो डेफिशिएंट रही है। और चाहे मंथ वाइज बात करें, आपका जो है अक्टूबर में भी कम था, -35% ही था। फिर नवंबर में देखें तो उसमें भी जो है -66% था, और दिसंबर में ये करीब जो है -75% रहा था। अगर पूरे सीजन की बात करें तो वो भी -52% के करीब रहा है। 26.6 mm करीब हमको रेन मिली है, और जबकि नॉर्मल हमारा 55 mm है। तो उसी लिहाज से देखेंगे तो बिल्कुल जो पोस्ट मानसून सीजन है, हालांकि ये अगर और सीजन से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम रेनफॉल एक्टिविटी है, या फिर हायर रीचेज में स्नोफॉल भी इस दौरान थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो सबसे कम ओवरऑल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट मानसून सीजन में सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल एक्टिविटी हमारे को मानसून में मिलती है। फिर सेकंड मैक्सिमा अगर देखेंगे तो प्री मानसून सीजन है या जो समर सीजन है वो उसमें रहता है। उसके बाद तो उससे भी कम जो है आपकी विंटर सीजन है, और सबसे लास्ट हमारा पोस्ट मानसून सीजन है। इसमें सबसे कम नॉर्मल अगर रेन की बात करते हैं, लेकिन उस नॉर्मल से भी जैसे मैंने बोला 52% जो है वो कमी हमको इस बार भी देखने को मिली है, इसमें रही है सीजन में। और जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिली है वो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उनमें रही है। जो प्लेन्स वाले है या उनसे लगे डिस्ट्रिक्ट, उनमें तो और भी जो है जो एक्टिविटी वो कम, बहुत ही कम रही है।